वंदे माशादे। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द के हम 2 भाग सिखा चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। 3 है हमारा ये विलोम शब्द का। ठीक है, इसी में हम ये विलोम शब्द कराने के बाद में आपको बहुविकल्पीय भी कराएंगे। इसको आप देखते जाइए। देखिए, पहला शब्द है आपका वृद्धि। वृद्धि मीन्स बढ़ना। ठीक है, वृद्धि होना किसी चीज में, ज्ञान में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, किसी भी चीज की वृद्धि हो। और 6 मीन्स नष्ट होना, खर्च होना, खत्म होना। ठीक है, तो वृद्धि का अपोजिट क्या हुआ? क्षय। ठीक है, वृद्धि होना, क्षय होना। तो अंतर समझ में आ गया होगा और विलोम शब्द भी समझ में आ गया होगा। व्यक्त। व्यक्त माने व्यक्त करना किसी बात को। ठीक है, और अव्यक्त ना करना। ठीक है, व्यक्त का अव्यक्त। वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक। ठीक है, व्यक्ति का निर्वैयक्तिक बनेगा। ठीक है, निर लगा के बन रहा है और कुछ आ लगा के ही बनते हैं, हम कल बता चुके हैं आपको। यहाँ भी बात आएंगे ऐसे जिसमें जो है आ लग के बनेगा और कुछ बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है, वो जो शब्द होता है उसके बिल्कुल एकदम अलग ढंग से होते हैं, तो वो भी हमें सीखना चाहिए और हमेशा के लिए कंठस्थ रखना चाहिए। आगे देखिए, अगला शब्द है याचक। ठीक है, याचक माने मांगने वाला, याचना, याच करना। तो याच कहाँ था? याचती, याचते, याचंती कहाँ आते हैं? रट लकार वर्तमान काल हमने बताया आपको। याच माने मांगता, मांगता है, 2 मांगते हैं, बहुत सारे मांगते हैं। तो याचती, याच माने मांगना और याचक माने मांगने वाला, मांगने वाला। इसका अपोजिट क्या बनेगा? देने वाला। तो देने वाला क्या बनेगा? दाता। ठीक है, तो अपोजिट क्या बना हमारा याचक का? दाता। युद्ध। देखिए, युद्ध होता है, कोई भी युद्ध हो तो युद्ध में जो है विनाश ही विनाश होता है। ठीक है, लेकिन उसका अपोजिट क्या होने होता है? शांति। युद्ध का अपोजिट शांति। युद्ध कहते हैं युद्ध विराम हो गया, फिर अब शांति हो गई। ठीक है, लेकिन युद्ध में क्या होता है? कोलाहल होता है, मारकाट होती है? और लेकिन शांति में क्या होता है? शम, शांति होना। शांति का मतलब है बिल्कुल चुप्पी होना एकदम से, तो कहलाती है युद्ध का अपोजिट शांति। ये हम लिखेंगे और समझेंगे। सुबोध। सु माने अच्छा, अबोध माने ज्ञान, यानी अच्छी प्रकार से ज्ञान होना, सुबोध। और दुर्बोध यानी बिना, मतलब इसका ज्ञान ना होना, मुश्किल से ज्ञान होना, दुर्बोध। सुबोध अच्छी प्रकार ज्ञान होना, दुर्बोध ज्ञान ना होना। ठीक है, किसी के बारे में कोई बोध ना होना, किसी का कुछ पता ना चलना। सुबोध अच्छा ज्ञान होना, अच्छी प्रकार से पता चलना, और दुर्बोध इसका अपोजिट है। सूक्ष्म। सूक्ष्म माने छोटा। ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म, छोटा। और स्थूल, बड़ा। सूक्ष्म का है, स्थूल का है, ऐसे शब्द आ जाए तो उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो बढ़ गया, उसमें का शब्द बढ़ गया। सूक्ष्म का है छोटा शरीर, स्थूल का है बड़ा शरीर। तो इसी के सूक्ष्म माने छोटा और बड़े क्या लाएंगे? स्थूल। ठीक है, तो सूक्ष्म का जो अपोजिट बनेगा क्या बनेगा? स्थूल। सृष्टि। सृष्टि का संहार। सृष्टि माने रचना होना। ठीक है, किसी का निर्माण होना, संहार नष्ट होना। सृष्टि रचना होना, संहार नष्ट होना। इसका अपोजिट क्या बना? सृष्टि का संहार। सार्थक। सार्थक का निरर्थक। सा अर्थक, सा प्लस अर्थक यानी अर्थ सहित। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक जिसमें कोई अर्थ हो, जिसका कोई सार हो। निरर्थक बिना सार के, बिना अर्थ के। तो सार्थक का क्या बना? निरर्थक। आगे अगला शब्द है हमारा शोषक और ये पोषक। शोषक, ठीक है, शोषक और पोषक। तो पोषक क्या हुआ? पालन करने वाला। अशोषक मतलब उसको पालन ना करने वाला, शोषक। ठीक है, अब जैसे शोषण शब्द है, शोषण। शोषण का क्या बनेगा? पोषण। ठीक है, शोषण होना, तो शोषण तो आप समझते ही हैं, किसी का अत्याचार होना, कोई कब उसके साथ में जो है अच्छा घटित ना होना, तो क्या कहलाएगा? शोषण। शोषण का पोषण। और यह शोषक है तो क्या बनेगा? पोषक। संक्षेप। संक्षेप में क्या होता है? संक्षेप माने छोटे रूप में। ठीक है, जो अभी अपने सूक्ष्म पढ़ा था। ठीक है, यहाँ सूक्ष्म पढ़ा था, यहाँ क्या है? संक्षेप। संक्षेप माने छोटे रूप में होना। और क्या कहते हैं? संक्षिप्त उत्तर दीजिए। और उसका अपोजिट क्या बनेगा? विस्तार, यानी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो क्या बने यहाँ पे? विस्तार। विस्तार यानी किसका बना? संक्षेप का। संक्षेप का विस्तार। संकल्प, किसी चीज का संकल्प लेना। और विकल्प क्या है? वो हमने विकल्प है, उसके लिए आंसर के लिए विकल्प भी है। संकल्प माने तो एक ही चीज के लिए हो गया, भाई हमने संकल्प कर लिया। लेकिन विकल्प क्या होते हैं? उसके बहुत सारे होते हैं। विकल्प का मतलब हमारे सामने 3 विकल्प भी है, 4 भी है और 2 भी है।
आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, 3 में से 1 कर सकते हो, 4 में से 1 कर सकते हो, तो हमारे विकल्प कहलाएंगे। ठीक है, और संकल्प क्या कहलाएगा? एक ही चीज के लिए संकल्प होना है ना, ये वो दृढ़ संकल्प है। आगे अगला शब्द है संधि। संधि माने मेल होना। ठीक है, संधि मैंने बताया था, संधि का मैं संधि की परिभाषा की बात कराई थी तो बताया होगा वो, संधि माने मेल होना। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो वहां पर संधि होती है। ठीक है, और संधि का अपोजिट क्या बनेगा? मेल होना, मिलकर के एक नया पद बनने की तैयारी होना। लेकिन विग्रह क्या होता है? अलग अलग होना। ठीक है, वहां प्लशीष महेश बना तो हमने दोनों को जोड़ लिया, तो ये क्या है हमारा? संधि। और विग्रह क्या बनेगा? महेश दे रखा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो विग्रह करेंगे, महा प्लशीष, तब हम विग्रह करके बताएंगे। ठीक है, तो महेश यानी कि संधि का, संधि मेल होना, विग्रह अलग अलग होना। हर्ष, हर्ष माने खुशी और विषाद माने दुख। इसको वैसे भी याद करना पड़ेगा। देखिए कुछ अलग, एकदम ऐसा नहीं कि इसे आ लगा के बना लें, निर लगा के बना लें, ठीक है, अन लगा के बना लें, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा। हर्ष का विषाद कॉमन है, वैसे भी आप याद, आपने पढ़ा ही होगा। हर्ष का अपोजिट विषाद। स्तुति, स्तुति माने प्रार्थना करना। ठीक है, किसी को अच्छा कहना, उसकी स्तुति करना, उसको मानना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, और निंदा बुराई करना। ठीक है, स्तुति अच्छा कहना यानी प्रशंसा करना, और निंदा बुराई करना। तो स्तुति का अपोजिट निंदा। ना स्तुति बनेगा, ना अनस्तुति बनेगा, ना निरस्तुति बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द हमने ऐसे लिए कि जो बिल्कुल एकदम अलग ही अलग है, जैसे संकल्प का विकल्प है। ठीक है, संक्षेप का विस्तार है। इधर की लहंगे सारे ही ऐसे हमने वर्ड लिए हैं जो कि बिल्कुल एकदम उनका वही बनेगा। सृजन, सृजन मीन्स निर्माण होना, और संहार नष्ट होना। ये भी कई बार आ चुका है ऐसा शब्द भी, लेकिन थोड़े अलग अलग रूप में आया है। सृजन या सृष्टि, अब आगे सृष्टि के रूप में कराया हमने। सृजन किसी चीज का सृजन करना, निर्माण करना, बनाना, रचना करना, और संहार उसको नष्ट करना। ठीक है, सृष्टि, सृष्टि यानी सृष्टि का, सृष्टि होना, किसी की रचना होना। ठीक है, और प्रलय नष्ट होना। प्रलय में क्या होता है? नष्ट होना होता है। तो सृष्टि का अपोजिट भी यहाँ पर प्रलय होगा। ठीक है, वादी, वादी बोलने वाला, वादी प्रतिवादी। तो ये पक्ष और विपक्ष के रूप में आता है, वादी प्रतिवादी। तो वही यहाँ पर है, वादी का अपोजिट प्रतिवादी। नेक्स्ट देखिए आप, स्वेच्छा। स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा भी हो सकता है, दूसरे की इच्छा भी हो सकता है, लेकिन क्या विवशता भी हो सकता है अपोजिट इसका। स्वेच्छा माने अपनी इच्छा, विवशता माने किसी काम के लिए विवश होना, भाई हमें करना ही है ये काम। तो और स्वेच्छा माने हमारी इच्छा है, हम इस काम को करें या ना करें। तो स्वेच्छा का अपोजिट विवेक क्या बनेगा? विवशता। स्वजन, स्वजन परिजन, ये भी देखिए अलग ही शब्द है एकदम। स्वजन परिजन, अपने लोग, परिजन दूसरे लोग भी हमारी सहायता करने वाले। ठीक है, स्वजन माने अपने ही परिवार के लोग, और परिजन दूसरे और लोग भी। स्वगत, स्वगत माने अपने हृदय में। ठीक है, स्वगत माने जो हमारे पास हमारे हृदय में है, और प्रकट माने प्रकट होना, पता लगना दूसरों को। स्वगत जो हमारे हमें पता है खाली, और प्रकट जो दूसरे लोगों को भी पता है, जिसकी जानकारी दूसरे लोगों को भी है। तो स्वगत का अपोजिट बनेगा प्रकट। प्रकट सही है, सही जिसको सहन किया जा सके, ऐसा ही जिसको सहन ना किया जा सके। सही है सहन किया जा सके, और ऐसा ही अलग करके यहाँ पे अपोजिट बन गया। सही है का ऐसा ही है। स्थूल काय, स्थूल काय मैंने मोटा शरीर, अभी मैंने बताया था पीछे, वो शब्द कराया था, लेकिन हाँ आगे भी वाला शब्द ने फिर से करा दिया। स्थूल काय का सूक्ष्म काय, यानी स्थूल काय बड़ा शरीर और सूक्ष्म काय छोटा शरीर। वरदान, वरदान का अपोजिट अभिशाप बनेगा। ठीक है, तो वरदान अच्छाई के लिए है और अभिशाप किसी बुराई के लिए है। वरदान मिलना, उसका अपोजिट क्या बनेगा? अभिशाप। संयोग, संयोग का वियोग, संयोग होना, मिलन होना, वियोग बिछड़ना। संयोग का वियोग। विरोध, किसी बात का हम विरोध करना। ठीक है, उसको हमें कहना कि भाई हमें निषेध करना, विरोध करना किसी भी बात का, किसी के लिए मना करना। ठीक है, लेकिन समर्थन क्या है? उसका हमें साथ देना, उसको उसके सुर में सुर मिलाना, उसका समर्थन करना उसका बात का। तो क्या बनेगा? संयोग का वियोग और विरोध का समर्थन। विधि, ठीक है, विधि माने विधि विधान से कोई काम होना, जैसे विधि होना। ठीक है, और निषेध मना करना। विधि वही निर्माण के रूप में है यहाँ भी, निषेध मना करना। ठीक है, विधि किसी चीज की रचना होना, निर्माण होना, रचना होना, और निषेध उसको मना करना। आगे अगला शब्द है वैधानिक, ये आ लगा के बन गया।
वैधानिक जो कानून के अंतर्गत हो और अवैधानिक जो कानून के अंतर्गत ना हो। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा वैधानिक का? अवैधानिक। तो देखिए इस तरीके के शब्द हुए आपके। अब हम सिखाएंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आइए दर्शकों आप शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो विलोम शब्द में एक विकल्प सही होगा प्रश्न के अनुसार और उसको हमें सर्किल करना है, गोला बनाना है। ठीक है, देखिए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए बहुविकल्पीय तो आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपकी क्लास हो। देखिए कम से कम ये हाई स्कूल क्लास तक तो कंपलसरी आते हैं विलोम शब्द। और आगामी कक्षाओं में जैसे आप इंटर है, फर्स्ट ईयर है और बीए है, एमए, तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे चैप्टर के बीच में आते हैं, तो उनका ज्ञान भी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। देखिए पूछे वहां भी जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे मान ली कोई अनसीन उन्होंने पैसेज दे दिया आपको और हिंदी में दिया है आपको करने के लिए, तो कहते हैं ना अपठित गद्य दे दिया, अपठित पद दे दिया, कोई शब्द इनमें से बीच में आ गया पोएम में या प्रोज में, और फिर कहा गया कि आप इसका विलोम बताइए, इसका पर्याय बताइए। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, तो उसमें आपका विशेष सहायता मिलेगी आपको इनसे। देखिए पढ़ना तो कुछ ही बेकार होता ही नहीं है, इसलिए जब जितने भी आपको नॉलेज मिल जाए, जितना भी ज्ञान आपको मिल जाए, तो वो आपको बटोर लेना चाहिए। ठीक है, और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है, आप लोग को ज्ञान अर्जन कराना। ज्ञान अर्जित करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफल होइए, और मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो है सफल हो जीवन में अपने। चलिए अब बातें बाद में होंगी, आप पहले शुरू करते हैं पढ़ाई, और पढ़ाई में सबसे पहले कराते हैं आपको बहुविकल्पीय। ठीक है, तो आज का जो हम करा रहे हैं बहुविकल्पीय। इच्छा शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? गोला बनाइए। इच्छा, आशा, उपेक्षा, अनिच्छा, निरीच्छा। ठीक है, इच्छा, तो इच्छा में आशा भी नहीं होगा, आशा उम्मीद होती है, उपेक्षा करना किसी भी बात की। ठीक, और निरीच्छा भी नहीं हो सकती है, क्या होगी? अनिच्छा। इच्छा का अनिच्छा, इच्छा होना और इच्छा ना होना यानी अनिच्छा। अगला शब्द है आपका सबल। सबल शब्द का विलोम है। सबल कौन कौन से ऑप्शन है? दुर्बल है, बहादुर है, वीर है, धीर है। देखिए सबल का ना तो धीर होगा, ना वीर होगा, और ना ही आपका बहादुर होगा। सबल और ये तो एक में ही आ जाएंगे, लेकिन सबल का अपोजिट क्या होगा? वो होगा दुर्बल। तो हम सर्किल किसको करेंगे? दुर्बल को। इस तरीके से प्रश्न क्या था हमारा? सबल शब्द का विलोम है क्या है? दुर्बल। हमें आंसर मिल गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे शब्द सीख चुके हैं, बहुत सारे शब्द, लगभग 70 से भी अब ज्यादा मैंने शब्द आपको सिखा दिए हैं विलोम शब्द। और इजी वाले नहीं, जो एक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अलग होते हैं, उन्होंने बहुत सारे आपको करा दिए हैं। सबको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, तो आपको जो है बहुविकल्पीय में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आगे देखिए अथ। अथ शब्द का विलोम है बाद, इति, अंत, शुरू। देखिए बाद, बाद भी नहीं हो सकता, अंत भी नहीं हो सकता और शुरू भी नहीं हो सकता, तो इसका ये तो पर्याय हो जाएगा। लेकिन क्या है? इति। ठीक है, तो क्या हो यहाँ पे? इति। इसको हम क्या करेंगे? सर्किल कर लेंगे इति को। हमारा सही शब्द कौन सा है? अर्थ शब्द का विलोम क्या होगा? इति होगा। अब आया हमारा योग्य। योग्य शब्द का विलोम है योग्य। ऑप्शन क्या क्या है हमारे सामने? कुशल है, अयोग्य है, दक्ष है, निपुण है। निपुण होना, चतुर होना किसी काम में, दक्ष होना वो भी निपुण होना होगा, ये तो पर्याय दोनों यहाँ एक दूसरे के। कुशल होना ये भी इसका पर्याय है। लेकिन अलग शब्द क्या है हमारे? योग्य। योग्य का अयोग्य है, तो इसको क्या करेंगे हम? सर्किल कर लेंगे। ठीक है, तो योग्य शब्द का विलोम क्या होगा? अयोग्य। ठीक है, योग्य होना, अयोग्य होना। अगला शब्द है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य शब्द का विलोम है, क्या विलोम बनेगा? सौभाग्य, निर्भाग्य, अभाग्य, कुभाग्य। अब ये बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, कभी कभी बच्चे इसमें कहेंगे अरे निर भी लग सकता है, ए भी लग सकता है, कु भी लग सकता है, तो ये शब्द काय के नहीं आते? ये सब लगा के अपोजिट ही बनते हैं मोस्टली। लेकिन हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सही शब्द कौन सा है। हम तर्क करेंगे तो निर्भाग्य भी नहीं होगा, अभाग्य भी नहीं होगा, कुभाग्य भी नहीं होगा, कौन सा होगा? दुर्भाग्य का अपोजिट सौभाग्य। दुर्भाग्य बुरा भाग्य और सौभाग्य अच्छा भाग्य। ये हमारे सारे हो गए सही। दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य बनेगा।
चलिए इसके अलावा हम और आगे करा रहे हैं, देखते जाइए। आगे के शब्द देखिए बहुविकल्पीय में। आकाश का जो आकाश शब्द है, आकाश शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? उसमें गोला बनाना है हमको। देखिए बहुविकल्पीय का जो हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा क्या होता है कि हमें सही विकल्प का ही ज्ञान होना। ठीक है, बाकी तीन तो कुछ भी गलत हो सकते हैं, कोई से भी दे सकते हैं, ऊट पटांग, जिनका कोई मतलब ना हो, जिनका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक हो एकदम, मतलब उसके शब्द के अनुकूल अनुसार जो है वो निरर्थक हो, तो ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही दे दिए जाते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, फालतू में रे जोड़ दिया, अर जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, कु जोड़ दिया और शब्द को लिख दिया, तो वो भी गलत है। तो हमें सही शब्द पता होना चाहिए, और सही शब्द हमें कब पता हुआ? जब हम सारे विलोम शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने मैंने कराए हैं आपको वो सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला शब्द हमने क्या लिया है? आकाश। आकाश शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? उसमें हमें गोला बनाना है। निराकाश, ये तो मतलब ही नहीं है इससे। अवकाश, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल निरर्थक है, निराकाश। ठीक है, अवकाश छुट्टी होना, ये भी गलत है। अगला है धरा, और ए आकाश, ये तो इसका भी मतलब ही नहीं है, ना ए आकाश का मतलब है, ना निराकाश का मतलब है, और अवकाश करते छुट्टी। तो हमने तर्क किया आपस में। ठीक है, तो कौन सा शब्द सही रहेगा हमारे पास में? धरा। ठीक है, धरा माने जमीन, यानी आकाश धरा। ठीक है, आकाश का ये अपोजिट क्या बनेगा? धरा। अब अगला शब्द हम लेंगे निर्जीव। ठीक है, निर्जीव, तो निर्जीव शब्द का विलोम है, क्या होगा निर्जीव का? ठीक है, निर्जीव सजीव कहाँ पढ़ा है हमने? विज्ञान में पढ़ा है। निर्जीव वस्तु के नाम लिखो, सजीव वस्तु के नाम बताइए। तो निर्जीव जिनमें जान ना हो, और सजीव जिनमें जान हो। निर्जीव जो वस्तुएं चल फिर ना सके, ठीक है, कोई क्रिया ना कर सके। और सजीव क्या होती है? जो क्रिया कर सके, जिनमें जान हो, जो हिलडुल सके। ठीक है, वो सब क्या कहलाती है? सजीव में आती है। तो वही से हमने सीखा है, और आगे जो है ध्यान में रखते चलेंगे। देखिए आप, तो निर्जीव शब्द का विलोम है अजीव, सवाल ही नहीं होता अजीब होने का, और सजीव दे रखा है, और आगे देखा परजीव दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं, वो भी गलत है। यानी है तो इनमें से, लेकिन कौन सा है? सजीव है। निर्जीव का अपोजिट सजीव। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, अजीब भी गलत है, परजीव भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही शब्द क्या हुआ हमारा? निर्जीव का अपोजिट सजीव। अगला शब्द हम लेंगे आशा। ठीक है, आशा। आशा शब्द का विलोम है। आशा का विलोम क्या होगा? विश्वास, निराशा, कामना, संकल्प, ये हमारे 4 विकल्प हैं। ठीक है, विश्वास नहीं हो सकता। ठीक है, आशा विश्वास एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से देखा है पूरक ही हैं। और कामना, इच्छा करना, आशा ही तो इसका पर्याय हो गया। संकल्प करना, ये बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि संकल्प का क्या होता है? विकल्प होता है, अभी सिखाया हमने आपको। संकल्प का ऑपोजिट विकल्प होता है, लेकिन आशा का पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आशा का क्या होगा? निराशा। आशा का ऑपोजिट निराशा, इसको हमने सर्किल कर लिया। अब शब्द आता है हमारे पास में उष्ण। अब हमें देखना है उष्ण शब्द का विलोम है। उष्ण, पहले हम उष्ण का मतलब पता होना चाहिए। उष्ण क्या होता है? उष्ण मीन गर्म। ठीक है, उष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, गर्म, गर्म का उल्टा ठंडा होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है हमने कि ठंडा का उल्टा गर्म, गर्म का उल्टा ठंडा होता है। तो यहाँ क्या शब्द है हमारा? उष्ण। ठीक है, उष्ण मीन्स गर्म, शीत, गर्मी, ज्वाला, दहन। देखिए तो पर्यायवाची में आ गए, गर्मी, ज्वाला, दहन। ज्वाला दहन तो पर्यायवाची है, और उष्ण मीन्स गर्मी होना, तो ये भी इसका पर्याय के रूप में आ गया, अर्थ के रूप में आ गया। तो ये तीनों गलत हैं। उष्ण का ना तो गर्मी होगा, न ज्वाला होगा, न दहन होगा। कौन सा होगा? शीत। उष्ण का अपोजिट क्या बनेगा? शीत। तो इसको हम सर्किल कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे सही शब्द क्या हुआ? उष्ण शब्द का विलोम है। क्या विलोम है? शीत। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे निराकार। निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो। निराकार शब्द का विलोम है। निराकार शब्द का क्या विलोम होगा? निर्गुण, साकार, नास्तिक, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, अब हम सोचेंगे इनमें से कोई है या नहीं है, ये कैसे सोचेंगे, हम देखेंगे अर्थ से निकाल करके इसका, ठीक है, अपनी बुद्धि की जो तार्किक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा सही है, तो इनमें से कोई नहीं है भी या नहीं है, तो हम पढ़ने के बाद ही करेंगे। अब तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करें, निराकार निर्गुण, ये भी नहीं है, निराकार निर्गुण तो इसके पर्यायवाची एक दूसरे के। नास्तिक सवाल नहीं है, क्योंकि नास्तिक का क्या अपोजिट होता है, आस्तिक होता है। इनमें से कोई नहीं, ये चीज भी अभी हमें देखने के लिए रह गई है, क्यों, क्योंकि एक शब्द बचा है हमारे पास में, साकार। तो निराकार का उल्टा साकार, तो ये हमारे इसको हम सर्किल कर लेंगे, कौन सा बना, निराकार का साकार। गलत कौन कौन से थे इसमें, निराकार का निर्गुण गलत था, नास्तिक भी गलत था, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत था। सही कौन सा था, निराकार का साकार। ठीक है, आज ये वीडियो कंप्लीट होती है, भाग 3 पार्ट में जाके पूरा हुआ है आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कंठस्थ करिए और आगे सफलता मिलेगी आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और सबको ज्ञान बांटिए। पहले आप खुद ज्ञान मेरे से प्राप्त करिए, दूसरों को ज्ञान बांटिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।